संदेश। वेद शास्त्र। संसार में सब धर्मों के अपने अपने ग्रंथ शास्त्र हैं। सब धर्मों में हुए संत महात्माओं ने इन ग्रंथ शास्त्रों में अपने आध्यात्मिक अनुभव का बयान किया। इन धर्म ग्रंथों में परमार्थ के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। इन धर्म ग्रंथों के पाठ विचार से और इनकी वाणी को सुनने से हमारा ध्यान कुल मालिक की तरफ जाता है। हमें आत्मा और परमात्मा के वास्तविक संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है और प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन उसके मार्ग का हमें संकेत मिलता है। धर्म ग्रंथों के बयान किए गए सत्य का हमें तब पूरा लाभ हो सकता है यदि हम अपने जीवन को उस उपदेश के अनुसार ढालने की कोशिश करें। धर्म ग्रंथ मंजिल की ओर सिर्फ इशारा करते हैं और मंजिल तक पहुंचाने के साधन का संकेत देते हैं, लेकिन मंजिल तक हम धर्म ग्रंथों के दिए उपदेश के मुताबिक जीवन को ढालकर निजी यत्न अभ्यास करने द्वारा ही पहुंच सकते हैं। विद्यार्थी का कार्य विज्ञान की पुस्तक में लिखे गए सिद्धांत को पढ़ लेने से ही खत्म नहीं हो जाता। सिद्धांत का विवरण पढ़ लेने से उसको उसका कार्य शुरू सिर्फ कर सकता है। इसकी पूर्णता तब होती है जब वो शिक्षक की देख रेख में प्रयोगशाला में स्वयं उस सिद्धांत को सिद्ध कर लेता है। इस तरह धर्म ग्रंथ पढ़ लेने से हमारा काम खत्म नहीं बल्कि शुरू होता है। इसकी पूर्णता आत्मा के परमात्मा से मिलाप में सहायक होती है। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो धर्म ग्रंथ शास्त्रों में संत महात्माओं के उपदेश को पढ़कर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। दूसरे वे जो एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरा धर्म ग्रंथ के विवेचन में लगे रहते हैं। वे धर्म ग्रंथों में दर्ज उपदेशों के बारे में गूढ़ चर्चा करते हैं और अनेक प्रकार के वाद विवाद में उलझे रहते हैं, लेकिन अपने जीवन के उस उद्देश्य के अनुसार कभी भी जागृत नहीं होते, कोशिश नहीं करते उनके अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालने के लिए। ऐसे लोग वाचक ज्ञानी कहलाते हैं। वे चाहे संसार के सब धर्म ग्रंथ का टीका लिख डाले, उनका निजी जीवन कभी नहीं बदलता। सब धर्म ग्रंथ प्रभु भक्ति और नाम की कमाई का फल। जिसने अपनी लीव अंदर नाम में जोड़ ली वह सब धर्म ग्रंथों के स्रोत तक पहुँच गया। उसे धर्म ग्रंथों के सबसे बड़े विद्वान से ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है। धर्म ग्रंथ हमारा साधन है, मंजिल नहीं। गोस्वामी साहब कहते हैं कि 4:18-9 पढ़े खट पड़ी खोया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंड। आप समझाते हैं कि चारों वेद, 18 स्मृतियों, 9 व्याकरण और 6 दर्शनों का पाठ विचार करने वाले व्यक्ति की दशा चंडुल पक्षी जैसी है, जो जिसकी बोली सुनता है उसकी नकल करता है, लेकिन इससे उसकी अपनी अवस्था में कोई बदलाव नहीं। अंतर में नाम के लिए जोड़ने से साधक को देवता वाली अवस्था प्राप्त हो सकती है। उसे शरीर के सब गुप्त रहस्यों का भेद मालूम हो जाता है। उसे समस्त वेद शास्त्र और स्मृतियों में दर्ज ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतर में नाम के लिए जोड़ने वाला व्यक्ति स्वयं धर्म ग्रंथों का रचयिता बन सकता है, भले वो किसी स्कूल न गया हो, किसी भी धर्म ग्रंथ का दर्शन का अनुसरण न किया। इसके विपरीत जो सदा धर्म ग्रंथों को पाठ में खोए रहते हैं, लेकिन उनमें दर्ज उपदेशों के अनुसार अपनी लीव अंदर में प्रभु से नहीं जोड़ते, नाम से नहीं जोड़ते, वह धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा ज्ञानी तो होने के बावजूद भी संसार में सबसे बड़े अज्ञानी कहलाते हैं। जय गुरुदेव।